लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता था जब भी किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, वायर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट फ्लो होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे, तो इससे क्या निकलती थी? हीट एनर्जी निकलती थी। कौन सी एनर्जी निकलती थी? हीट एनर्जी। मतलब वायर कैसा हो जाता था? हॉट हो जाता था। ठीक है, इस आपने अभी इफेक्ट को यहीं से हम स्टार्ट बोलते किया है थे ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या, कौन सा इफेक्ट बेटा? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तब अभी आपने यहीं से स्टार्ट किया है ना? हाँ, इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जैसे देखो, यदि किसी भी एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कैसे हो? इलेक्ट्रोलाइट्स हो। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया H2SO4, NaCl, ठीक है, ZnSO4, CuSO4, ये जो सॉल्यूशंस होता है इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो जब भी इसमें क्या होता है, वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया। ठीक है, सर एक मिनट सर, ये और बता दीजिए फिर से सर। अपन ने नहीं कुछ ही फिर से नहीं, केमिकल फिर से तो नहीं, लिए। कुछ नहीं बताना है ना, जो बोल रहे सुन लो। ठीक है, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। दो टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये होता है आयोनिक बॉन्ड। ये है ना, इसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। किससे बनता है? ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, तो जिसमें भी आयोनिक बॉन्ड होता है, जिस भी कंपोनेंट में, उसको यदि हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी वाटर या किसी भी लिक्विड में, है ना, कोवेलेंट आयोनिक लिक्विड में, तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें टूटता है? कॉपर पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में। किसमें टूटता है ये? कॉपर पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन नेगेटिव में टूट जाता है। आई बात समझ में? जैसे आपका एक और भी होते हैं AgNO3, है ना, AuSO4, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में क्या हो गया, यदि हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक आयरन का रॉड ले लिया। किसका ले लिया? आयरन के रॉड ले लिया हमने। तो चलो हाँ, अच्छे से बना देते हैं इसको। आपने ये सॉल्यूशन लिया, हमने आयरन के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। क्या डाल दिया? आयरन के इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब जिससे करंट अंदर जाए, चाहे वो रॉड हो सकता है या प्लेट हो सकती है। ठीक है, ये आपने मेटल्स की प्लेट डाल दी, एक ये प्लेट डाल दी और एक ये प्लेट डाल दी। क्लियर है? और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ठीक है, ये हमने ले लिया आपका आयरन का, और ये ले लिया हमने कोई भी जिंक का। इसका ले लिया, हाँ कॉपर का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी मेटल को हमने को रिप्लेस करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाल दिया CuSO4। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है? टूट जाता है। कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये बड़ा पॉजिटिव है, ये वाला छोटा नेगेटिव है। ठीक है, तो किस में टूटेगा? कॉपर टू पॉजिटिव एंड SO4 टू नेगेटिव में। अब देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव वाला है, मतलब ये वाली प्लेट कैसी है? सर पॉजिटिव। और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयंस हैं नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा?
पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव की तरफ सर, पॉजिटिव की तरफ, और की जो तरफ जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ, तो इस लेयर पर, तो यहाँ पे जो इस लेयर पर क्या डिप्लीट हो जाता है, कॉपर चिपक जाता है। इस पर क्या चिपक कॉपर। जाता है, कॉपर सर चिपक हो कॉपर, जाता है। और जो सल्फर है वो किससे रिएक्ट करने लग जाता है, जिंक जिंक से। से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा मटेरियल बन गया, दूसरा केमिकल बन गया। तो केमिकल में चेंज हुआ है नहीं हुआ, यस सर, हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल कॉपर इफेक्ट ऑफ आयन, करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट केमिकल ऑफ इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट। करंट। मतलब किसी सर भी, शुरू से बता दो। ठीक है, शुरू से बेटा वीडियो देख लेना, है ना। सर तो एक नया केमिकल बन गया। हाँ, मतलब बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है क्या लिखा है? सुनो, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, यदि किसी भी लिक्विड में यदि हमने करंट फ्लो किया और उसकी वजह से उसके अंदर कैसे चेंजेस हो गए, केमिकली चेंजेस हो गए, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है। सर आपको यस ये सर। कैसे पता सर तो पॉजिटिव CuSO4 का क्या हुआ? क्या सर होगा, आप सर CuSO4 का क्या हुआ? देखो CuSO4 टू पार्ट में टूट गया, कॉपर पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। तो कॉपर कहाँ जमा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव वाली रॉड पर, है ना। सर और आयरन ये का सर। जिंक है, वो जिंक किससे रिएक्ट करेगा, सर, SO4 से। सर और आपको ये कैसे पता जिंक पॉजिटिव जिंक और सुनो कॉपर दोनों की प्लेटिंग सुनो, है क्या? देखो कॉपर पॉजिटिव ही होता है, ये मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है, सल्फर हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप बड़ी क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंजेस हो गया, क्योंकि ये कॉपर क्या हो गया, इसका पूरा लिक्विड का कॉपर एक लेयर पे क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। यस सर। तो यहाँ पे कॉपर कम हो गया, और जिंक क्या करेगा, SO4 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, यस सर, यस तो यहाँ सर। पर पहले कॉपर सल्फेट था, अब जिंक सल्फेट बन गया। तो केमिकली चेंजेस हुए या नहीं हुए, और हुए। सर आयरन का क्या बन गया सर? आयरन CuF ही बना देगा। नहीं, आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर बन गई। ठीक है, आयरन के ऊपर क्या हो गई, कॉपर की। सर समझ में नहीं आया। FeCu हो गया। सर क्या हो गया? बनाएगा नहीं सर FeCu हो गया। क्या हो गया FeCu बन जाएगा ना, बेटा हर चीज रिएक्ट नहीं करती ना। सर ये हर आप सर मुझे सर ये कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड का जो सर आपने ट्रांसफर और से ये बताया सर, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा ये समझना नहीं है। ठीक है, होते हैं दो टाइप के सर बॉन्ड होते हैं किसी भी नहीं सर, केमिकल ये में। तो पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में, हाँ, तो बट सर ये समझ में नहीं आया था सर आपने क्या शेयरिंग और मेरे को भी नहीं आया। बॉन्ड क्यों बनते हैं ये बताओ, बॉन्ड क्यों बनते हैं पता है आपको? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सर लाने के लिए। एग्जैक्टली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। सर क्योंकि सर अब हर सुनो एलिमेंट का ड्रीम होता है कि उसको नोबल गैस बनना हो। सुनो बेटा, ये बात सही है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे Yes, आपका sir. कार्बन। ठीक है बेटा, बार बार यस बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। जो कॉपर है, जैसे आप आयरन, यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन कौन से एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है। तो 6 होता है, मतलब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सर इलेक्ट्रॉन। 4। और सेकंड में होते हैं 4, सेकंड में कितने होते हैं, 4। सर 4। अब इसको प्रीवियस पेज। जब से क्या कर रहे थे, सर मैं ठीक लेट है? ज्वाइन करा ना सर, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट नहीं थी। तो वीडियो देख लेना। ठीक है, देखो बेटा, कार्बन में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। और सेकंड में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 सर, 4 और आ जाए। 4 सर, 4 इलेक्ट्रॉन और आ चाहता जाए। है ना। लेकिन कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे सकते हैं, कोई 4 सर इलेक्ट्रॉन क्योंकि देने जब वाला। इसमें 8 हो जाएंगे सर तभी ये नोबल। चुप बैठेगा, तेरे को पता है ना, पता है तो फिर क्यों है क्लास में, चुपचाप बैठो। देखो बेटा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ऐसे एलिमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले कम मिलेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे कार्बन है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि एक हाइड्रोजन को बुला लेता है,
क्या बुला लेता है? हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन को बुला लेता है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन बुला लिए। ठीक है, अब ये देखा जाए तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? हो गए सर। हाँ सर। ये सर तो होगा। कार्बन सर- खुश हो गया, कार्बन खुश हो गया कि उसको 1 हाँ इलेक्ट्रॉन सर। मिल गए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का यूज हाइड्रोजन भी करता है। क्यों? उसको भी 2 चाहिए, उसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और उसको भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 2 इलेक्ट्रॉन। सर एक चाहिए होगा ना, एक है उसके पास स्टेबिलिटी। बेटा जितनी चीजें बोली ना उतनी पढ़ लो अर्णव, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। तो मैंने तो बोला ही नहीं, सिर्फ शाश्वत हाँ। ने बोला। हाँ मुझे पता है। ये किसने बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? सर तो शाश्वत शाश्वत। ने। तो अब देखो बेटा, अब हाइड्रोजन को कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन को 2 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? सर मिल रही है। मिल रहे हैं। तो हाइड्रोजन खुश है, उसको 2 मिल गए। कार्बन को 8 चाहिए, 8 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? मिल सर रहे मिल हैं। तो रही है। मिल रहा है। तो इस तरीके से इनकी शेयरिंग से कार्बन भी खुश हो जाता है, हाइड्रोजन भी खुश हो जाता है। तो इस तो मतलब तरीके के एक बॉन्ड को को से क्या दोनों बोलते यूज कर हैं? सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक तो है। इससे CH4 बन गया। हाँ, तो इससे क्या बन गया? कार्बन को 1 है और 4 हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया? CH4। आ गई बात समझ में? ठीक हाँ है। सर। इस बॉन्ड हाँ को हम सर। क्या बोलते हैं? हाँ सर, कोवैलेंट मुझे भी समझ में आ गया। कोवैलेंट इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। है ना? दूसरा होता है आयोनिक दिखा दीजिए सर। मैं हाँ बता ठीक है देंगे, सर। बता देंगे। ठीक है, सेकंड होता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। वो आयनिक क्या बॉन्ड। होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। ठीक है, किससे बनता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। शेयरिंग से। अब देखो क्या होता है, जैसे हम बात करें कि NaCl, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 11। ठीक है, सर 11 में क्या? NaCl मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। देखो बेटा सुनो, अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, सेकेंड ऑर्बिट में कितने हो गए? 8 हो गए, और थर्ड ऑर्बिट में कितने चाहिए? 1 ही। सर एक। मतलब देखो, वन। अब ये वाला, इसके पास 2 रास्ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या किसी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए इजी क्या है? डोनेट कर देना दो। सर, देना। डोनेट करना। एक इलेक्ट्रॉन देता है। डोनेट सर करना। क्लोरीन का सर एटॉमिक नंबर 17 होता है सर, वो एक दे देगा। ठीक है, यस सर। तो बेटा ये और क्या सर दोनों करेगा? खुश। चुप। ठीक है, वशिष्ठ चुप रहे, है ना? अब देखो बेटा, इसका कंप्लीट हो गया, तो ये क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाता है? ये Na पॉजिटिव। क्या बना लेता है ये? पॉजिटिव। Na सर पॉजिटिव। Na पॉजिटिव। तो सर उसने सर सामने वाले से लिए, इसने दिए लिए इसलिए दिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर दे दिया। ठीक है, उसको ज्यादा लेने पड़ते हैं, इसलिए हाँ। दे दिया। ऑब्वियसली, जैसे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते, सेकंड में 8, थर्ड में होते 18। तो अब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, इजी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसलिए वो क्या करता है? इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है, अब क्लोरीन है। क्लोरीन का आउटर शेल में क्या होता है? क्लोरीन का देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 17, है ना? तो 287। ठीक है, ये होता है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 1 इलेक्ट्रॉन लेना। ज्यादा इजी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये तो सर इलेक्ट्रॉन, ये लोग शेयरिंग कर सकते हैं दोनों। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसको एक्स्ट्रा था, इसको देना था, इसको लेना था, तो दोनों क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं, है ना? और मिलकर शेयरिंग क्या कर बना लेते लेते हैं? NaCl। शेयरिंग नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा था और इसको नीड थी। ठीक है, तो दोनों, इसने एक्स्ट्रा अपने इसको नीड को पूरा कर दिया, तो दोनों खुश हो गए। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एल्काइल मेटल का ओके सर। ठीक है, मुझे नहीं पता एल्काइन मेटल क्या NaCl होता है। सर, ठीक है? सर LaCl सर कॉमन सेल्ट होता है ना। ठीक है, हाँ कॉमन साल्ट होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, मुझे नहीं पता, है ना? अब देखो बेटा, तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन कौन से बनते हैं? H2SO4। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखो, 2H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। NaCl क्या होता है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ZnSO4 क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, है ना? तो जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, उस वाले सॉल्यूशन में यदि हम क्या करें? करंट फ्लो करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो बना लेते हैं हाँ। सर लास्ट वाला क्या आता है सर ठीक है। फर्स्ट पेज में सर? जितने हैं उतने समझ लो, सब चीज जरूरी थोड़ी है ना। ठीक है,
Zn अब देखो यहाँ पे, चार्ज लगेगा ना Zn हाँ पे? हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमने एक प्लेट ले लिया काय का, आयरन का। किसका प्लेट ले लिया? आयरन का, ठीक है। और ये हमने एक प्लेट ले लिया जिंक का। किसका प्लेट ले लिया? जिंक का, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को ले लिया हमने कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में होगा? पॉजिटिव, और SO4 नेगेटिव। तो जो कॉपर है वो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो कॉपर वाला इसकी प्लेट पे अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे क्या हो जाता है? चिपकता जाता है, ठीक है। यस और सर जिंक प्लस जो है, माइनस अट्रैक्ट करते हैं। पूछ रहा है, बता रहा है? सर पूछ रहे पूछ रहा हूँ सर, वो पूछ बता रहा रहा है शायद। हूँ। नहीं सर पूछ रहा हूँ। बेटा ये चीज नहीं पता है क्या? बेटा पता है नहीं ना? सर पता है सर, कंफर्म करना है। कंफर्म, तो यानी वो बताइए। बार बार चीज कंफर्म मत किया करो ना। बार बार ये पूछोगे बेटा सर 2+2 4 होता है ना, मैं कंफर्म कर रहा था जस्ट, है ना। ऐसे कंफर्म मत करो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा? कॉपर की लेयर जमती जाएगी, कॉपर की क्या होती जाएगी? लेयर बनती जाएगी। और जिंक जो है वो क्या होता जाएगा? SO4 से रिएक्ट करके क्या होगा? टूटता जाएगा और कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? ZnSO4 तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर देखो, So, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में केमिकली चेंजेस हुए या नहीं हुए करंट की हेल्प से? सर हुए। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? केमिकल। सर यहाँ पे सर कॉपर सर जिंक के पास क्यों नहीं जाता, आयरन के पास क्यों जाता है? क्यों जाता है बेटा? क्योंकि ये वाली क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? ये वाला नेगेटिव है। और कॉपर के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की कोई अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, आएगा Yes, समझ में? हाँ, हाँ सर, ये कैसे पता है कि आयरन के पास नेगेटिव और जिंक के पास positive आयरन के पास नेगेटिव इसलिए हमने बैटरी, देखो बैटरी नेगेटिव वाला कनेक्ट किया है ना। ओके देखो सर। ये वाला छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, सही ये बड़ा वाला सा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है टर्मिनल ना। होता है। हाँ, अब आगे Yes. बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए देखो, अब इसको, इसकी हेल्प से हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि घर में हर चीज, जैसे गोल्ड महंगा होता है नहीं होता है? हाँ सर होता है। है ना। लेकिन यदि हमें, अच्छा, आयरन सस्ता होता है नहीं होता है? नहीं सर सस्ता होता है। सस्ता होता है। लेकिन आयरन की कोई चीजें हैं उस पर कोरोजन होगा तो खराब होती नहीं होती? जंग लगती है? होती है। होती है। अब उसको जंग से बचाना है, हमें क्या बचाना है? उसको जंग लगने से बचाना है। तो बचाने के लिए हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उस पर किसकी लेयर बना दी? कॉपर की लेयर बना दी, है ना। हाँ तो सर। कॉपर उसको जंग लगने देगा क्या? नहीं सर। नहीं लगने देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सुपीरियर, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल। सुपीरियर मेटल वो होते हैं जिन पर जंग नहीं लगती। हाँ ठीक है, सुपीरियर मेटल ऑन ऑर्डिनरी मेटल्स, है ना, या नॉन सुपीरियर मेटल। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर जैसे अपन इस पे सर कॉपर, जो अपन आपने सर अभी एग्जांपल दिया सर आयरन का, सर हाँ। उस पे अपन कॉपर सर ऐसे ही इसी मेथड CuSO4 से चढ़ाते हैं या फिर ऐसे अपन कोई कॉपर की पेंटिंग करते हैं? नहीं, ऐसे ही चढ़ाते हैं, ठीक है। ओके सर। इट्स कॉल्ड इसमें Cu सुपीरियर मेटल है और आयरन हाँ, नॉन ठीक है। सुपीरियर। अब देखो बेटा, सस्ती चीज पे महंगी चीज की पॉलिश करोगे या महंगी चीज पे सस्ती चीज की पॉलिश करोगे? सस्ती चीज पे महंगी चीज की पॉलिश करेंगे। Obviously, तो है ना, नॉन सुपीरियर अच्छी वाली मेटल का हम खराब वाली मेटल पे चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर प्लेटिंग होता है, निकल का प्लेटिंग होता है। किसका प्लेटिंग होता है? निकल का। तो निकल क्या होता है? निकल क्या होता है? बेटा एक मेटल है ना, जिसकी होता है। रस्टिंग कम होती है, जिसकी Yes, रस्टिंग sir. क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बट सर वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ना Yes, शायद। sir. हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब सर जैसे मेरे को देखा सर एक होगा, बात पूछनी थी। हाँ सर जैसे सर
सर जो फैक्ट्रीज की सर जो ऊपर वाली होती हैं सर जिसमें से पूरा धुआं और हाँ निकलता है सर, वो उसमें से किसी की कोटिंग नहीं करते सर, वो इतनी हाई अप होती हैं सर, फिर उन पे जंग लग जाएगी सर चिमनीज में। करते हैं ना जब, इसलिए तो हम किसकी बनाते हैं। आपने देखा होगा पहले टाइम में ईंटों की चिमनी बनी हुई है, ईंटों पे सर नहीं लगता ना। यस सर। यस सर। सर पर आयरन पे सर लगेगा सर, धूप की वजह से तो सर और ही ज्यादा लगेगा उसमें जंग तो। नहीं, आयरन पे जंग क्या होता है, लगता है, लेकिन बेटा बहुत, यदि हमें मोटी बनाना है तो सस्ता भी तो देखना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं दैट हर आयरन रस्ट होता है। ठीक है। हाँ, आयरन तो रस्ट होता है, ठीक है। नहीं अब सर, जैसे, हर ठीक जो है, ये अब जैसे इस आपको क्या तरीके का करना वो है, रहता है वो रस्ट ठीक है। एल्युमिनियम पे रस्ट नहीं लगता है ना? एल्यूमिनियम पे भी होता है, लेकिन उस पर रस्टिंग अलग टाइप का, ब्लैक टाइप का हो जाता है वो, ठीक है। सर टाइटेनियम पे नहीं लगता, अपने हाँ, आयरन टाइटेनियम पे वगैरह नहीं लगता है। अब जैसे देखो, देखो जो आपकी सिल्वर होती है, मतलब सिल्वर मतलब चांदी जो होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी काली पड़ जाती है। वो क्या हो जाती है, आपने लाइन के लिखी काली पड़ जाती है। ठीक है। क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर मेटल और नॉन सुपीरियर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या दिक्कत है, जब लिख रहे थे तब क्या सो रहे थे। सर टाइटेनियम में बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती ना। हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है कि अब हमें मान लो सिल्वर है ना, सिल्वर की हमने ज्वेलरी बना दी, और उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, गोल्ड की लेयर बना लेते हैं। गोल्ड की क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। तो हाँ, और गोल्ड की लेयर बन गई तो वो किसकी, गोल्ड की तरह दिखेगी। हाँ सर। तो हमारा कम में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर, कम में सर महंगी है चीज ना। हो गई। क्या बेटा, सर कम में महंगी चीज बन हाँ गई। हाँ, ठीक है। सर टाइटेनियम पे बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती। हाँ, तो हाँ, इसलिए जो टाइटेनियम की पॉलिश की आती है, ठीक है, या हम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं पानी चढ़ाना, इस पर सोने का पानी है, इसका मतलब है उस पर किसकी लेयर है, सोने की लेयर है, गोल्ड की, है ना। तो जो नॉर्मल और हम सर सस्ती, सर है ना, जैसे अगर सर अपन कोई कपड़ा रख दें, सर आयरन रस्ट हो रहा है उसके पास सर, और उसको कम से कम 1 महीने के लिए छोड़ दें, तो सर वो कपड़े पे भी जो रस्टिंग होगी सर वो आ जाएगी ना आयरन की। आयरन की, हाँ, रस्टिंग थोड़ी बहुत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा रोक नहीं पाता है, क्योंकि रस्टिंग कब होता है, हवा और पानी दोनों चीजें हों। कौन कौन सी, हवा और पानी, ठीक है, बड़ा हवा और पानी, है ना। ज्यादा पानी जो होता है ना। हाँ, ठीक है। सर मेरे को सर कुछ पूछना था और। एक मिनट रुक जाओ, ये चीज कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। यस तो देखो अब हमने क्या किया, मान लो हमें एक चेन था, एक क्या था, चेन। चेन का हम अभी सिल्वर का था, इसको हमें बनाना था गोल्ड का। किसको बनाना था, गोल्ड गोल्ड का। तो हमने लिया AuSO4। क्या लिया, AuSO4, ठीक है। Au क्या होता है, गोल्ड होता है ना। तो Au2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, है ना। तो इसको हमने कौन सा, AuSO4 को पूरा क्या बोलते हैं अपन, AU और आरम SO4 सल्फेट, आरम 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 सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई जिंक या दूसरा मटेरियल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया जिंक। तो जिंक किससे रिएक्ट कर जाएगा, सर SO4 से, कॉपर से। SO4 से रिएक्ट करेगा, ये SO4 इधर जाएगा, और जो AU है वो इस साइड जाएगा, पे चढ़ जाएगा। और इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। आ गई बात समझ में। सर ये ऐसे पूरी होती जो है सर चेन है, प्लेटिंग। हाँ, ये जो चेन है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, सर गोल्ड की तरह, ठीक है। ये बिल्कुल गोल्ड की हो जाएगी, लेकिन इस पर एक लेयर ही रहेगी गोल्ड की, केवल क्या रहेगी, एक लेयर। लेयर रहेगी। तो जो भी चीजें हम, जो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई ज्वेलरी होती है, वो हम ओनली कब पहनते हैं, फंक्शंस वगैरह में पहनते हैं। क्यों, जैसे हम गए, पहन के हमने यूज किया और उसको हम रख देते हैं, उसको यदि ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करेंगे, यदि ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो लेयर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और और फिर वो सिल्वर हो जाता है। हाँ, तो क्या हो जाता है, आधा गोल्ड का आधा सिल्वर का, तो वो और बेकार लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि हम डेली जो रूटीन में पहनते हैं वो प्योर गोल्ड की पहनते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम डेली रूटीन में यदि हम पॉलिश की हुई पहनेंगे तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा पानी लगा, थोड़ा सा कहीं घिस गया, तो क्या होगा, लेयर निकल जाएगी, तो वो और गंदा लगेगा, ठीक है। गोल्ड भी चला जाएगा सर। फिर से करवाना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए जो डेली रूटीन में हम पहनते हैं वो प्योर गोल्ड पहनते हैं। लेकिन कई बार यदि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, या बस हमें फंक्शंस वगैरह में पहनता हूँ, हीटेबल वर्क भी आने लगी है ना गोल्ड की सर, जो अपन अपने सर खान मतलब सर उस पर आते हैं। सर ये आर कौन सा मटेरियल है सर? सर आती है सब गोल्ड, गोल्ड, AU गोल्ड है, गोल्ड का ये सिंबल है AU,
ठीक है, एजी सिल्वर होता है। Ag सिल्वर होता है। ठीक है, सर टाइटेनियम सर वन उसकी सर कॉस्ट क्या है 1 पीस की? गूगल कर लेना बेटा, चेंज होती रहती है ना वो तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आया? ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो देखो ये तो ज्वेलरी के लिए होता है, और भी यूज होता है कैसा, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता, या निकल की प्लेटिंग कर देते हैं हम। आ गई बात समझ में? तो वो क्यों करते हैं? अगर सर ये परत जो ज्यादातर निकल की करते हैं, जिंक की। हाँ? सर ज्यादातर निकल की करते हैं, जिंक की। बेटा सस्ता काम हो तो जिंक, थोड़ा महंगा आप एक खर्चा कर सकते हो तो निकल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपकी बाइक होती है मोटर, है ना, जो बाइक होती है, बाइक में अब तो क्या अलॉय व्हील आते हैं, पहले स्पोक्स वाले व्हील आते थे। हाँ सर। तो वो कहाँ होता था, जो स्पोक्स वाली होती थी ये। सर टाइटेनियम का हाँ। केमिकल सर फॉर्मूला साइकिल क्या में होता भी है? आते हैं सर, साइकिल में आते हैं सर स्कोप्स वाले। टाइटेनियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अभी भी अब ये देखो, ये शाइनिंग होती है, ठीक है, ये शाइनिंग होती है, तो वो किसकी, निकल की लेयर होती है, उस पर कौन सी लेयर होती है, निकल की लेयर होती है। आगे सर निकल शाइन करता है। शाइन करता है, और इसको क्या रस्ट नहीं लगती उस पे, वो होता तो आयरन का है लेकिन उस पे रस्ट लगती थी क्या? नो सर। नहीं लगती है ना। फिर यदि आपने कहीं पे यहाँ पे इसमें मान लो डेंट लग गया, डेंट लग गया तो यहाँ की निकल गया, यहाँ का निकल क्या हो गया, निकल गया, तो फिर इसके आसपास रस्टिंग होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां का निकल गया तो अंदर का आयरन बाहर आ गया, और उस आयरन की वजह से क्या लगने लग जाता है, रस्टिंग लगने लग जाता है। फिर सर पूरे टायर में रस्ट हो जाता है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे वो सर रस्टिंग जैसे करता सर है। हमारा सर तो समथिंग सर लेंथ का नॉर्मल अगर गेट है तो सर उसको ऑलमोस्ट पूरा रस्ट होने में सर कितना टाइम लगेगा? बेटा डिपेंड करेगा कितना आप इसको गीला कर रहे हो। ठीक है, मतलब 20 से 30 साल अगर सर पूरे हाँ, उसमें हाँ वाटर में इतना तो लगता है। ठीक है, नहीं वाटर भी होना चाहिए, हवा मतलब बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। हवा में भी तो केमिकल्स हाँ। होते हैं ना। हाँ ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, आजकल हम स्टील के बनाते हैं, या फिर हर साल हाँ हम सर घर को पेंट करे नहीं करे, आयरन के गेट को जरूर पेंट करते हैं। यस ठीक सर। है, यस सर। आयरन को पेंट हम करते हैं, ठीक है, ताकि उसको रस्ट नहीं लगे। वुडन डोर सर बहुत आजकल तो सर एक ऐसा पेस्ट आने लगा है तो जिसको पुट करने से सर रस्टिंग नहीं होती सर हाँ, वहाँ पे। रस्टिंग कम होती, सर- कोई भी पेंट कर दो, कोई भी पेंट कर दो आप, यदि पेंट कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो उससे रस्टिंग कम हो जाता है। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? सर वॉलपेपर लाइक कुछ आता है सर। हाँ, कैसे भी आपको उसको वाटर से बचाना है, वाटर से आप जैसी चीज इच्छा है वैसे आप बचा लो। ठीक है, मेरा एक डाउट था सर। ठीक है, हेलो अब इधर देखो बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट दिख रहा है आपको? सर मेरा सर एक डाउट है। हाँ, ये पढ़ो क्या लिखा है। हेलो When सर and- आपको सुनाई दे रही है सर मेरी आवाज? हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मुझे थोड़ा पीछे वाले कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या डाउट है कॉन्सेप्ट में? अभी रुक जा, क्या डाउट है? सर। लीड एक्यूमुलेटर में सर, इसी चैप्टर में एक्यूमुलेटर क्या होता है? सर पीछे है तो क्या है? सर आपने बताया तो था। इंसुलेटर। अबे इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। सर अर्थ का अनर्थ। ठीक है, सर लीड एक्यूमुलेटर सर है इसमें। सर वो उसमें था सर, क्या सर वो बहुत ज्यादा ही सेकेंडरी रिच होते हैं सर, वो सुनो। लगवाते सर हैं secondary सिल्वर की cell वायर में अपने घर में। ठीक सर है, हेडफोन में सर जो वायर होता है सर, वो वॉइस को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। बेटा क्या होता है कि जो आपका माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, आपके साउंड को इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? इलेक्ट्रिकली सिग्नल में। सिग्नल में, और वो सिग्नल फिर ट्रेवल करते हैं वायर में। क्लियर है? साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ओके सर। ठीक है, सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आपको पढ़ो, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। आ गया समझ में ठीक है, हाँ। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं हम? उस मेटल को बचाने के लिए, है ना। कई बार हम नॉन सुपीरियर मेटल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपीरियर मेटल की पॉलिश कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आ गई बात समझ में? ठीक है, हाँ सर। डायमंड की ये प्लेट देखो, यदि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आयरन की ब्लेड को कॉपर की बनाना है, तो कॉपर सॉल्यूशन में देके हमने उसको किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट कर दिया? टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर क्या है? पॉजिटिव है। सर
हाँ सर। और कॉपर पॉजिटिव है तो वो इस नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव वाला, SO4 सर माइनस। हाँ तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे अट्रैक्ट होके यहाँ पे इसके ऊपर लेयर बना लेगा, तो ये आपकी जो ब्लेड है वो किसकी बन जाएगी? सर कॉपर की। कॉपर की बन जाती है। क्लियर है? इसको सर बोलते आपने हैं। सर हाँ, एक सर। हमें कॉन्सेप्ट बताया था सर दैट सर जब उस टाइम पे एमसीबी नहीं होती सर तब एक फ्यूज होता था। हाँ। तो सर वो जो फ्यूज होता था तो सर मैंने सुना दैट वो सर चीनी का होता था, तो सर ऐसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, सुनो सर वो एक सिलेंड्रिकल साइज होता है। सुनो सुनो बेटा, कोई भी चीज पढ़ो तो अच्छे से पढ़ा करो, आधी अधूरी चीजें मत पढ़ा करो। यस Less सर। knowledge, इधर more सुनो। confusion. जैसे आपका ये फ्यूज है, जैसे आपका एक वायर, ये एक वायर बना लेते हैं। क्लियर है? सर अपने एक्सटेंशन में से दिखा देना। हाँ देखो, ये आपका एक वायर आया, आ गई बात समझ में? एक वायर इधर है और यहाँ पे क्या है? फ्यूज बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है? फ्यूज। फ्यूज। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक होल होता है। आई बात समझ में? तो सर आपके पास एक डिवाइस होता है ऐसा, जिसमें क्या होते हैं? 2 पिन होते हैं। क्या होते हैं? 2 पिन। 2 पिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वायर लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं? वायर लगा देते हैं, वायर। पतला सा। ये पतला सा वायर हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में? हाँ सर। और हाँ, अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे इन दोनों से कांटेक्ट करा देंगे, इन दोनों होल में डाल देंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा, हाँ क्योंकि सर। देखो ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो करंट इधर से आएगा, इसके थ्रू होता हुआ इस पतले वाले वायर से जाएगा और वापस इधर चला जाएगा। अब यदि करंट ज्यादा आया तो मेल्ट कौन सा वाला वायर पहले होगा? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो पतला सा, ये पहले मेल्ट होगा और इसको हम क्या करेंगे? निकाल देके दूसरा वायर ऐसे लगा देंगे। आई बात समझ में? दूसरा वायर लगा देंगे। सर ये जो सुनो, पूरा सुनो, इंस्ट्रूमेंट है सुनो। जिसमें फ्यूज वायर हाँ, लगा है वो exactly. कॉपर वायर भी हाँ। मेल्ट हो जाता है। तो अब ये बताओ बेटा, हाँ बेटा, हर चीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो मेल्ट होगी। अब ये जो डिवाइस है, ये जो प्लग है, वो किसका होना चाहिए? इंसुलेटर का या कंडक्टर का? सर इंसुलेटर का। प्लास्टिक का हो सकता है, ये आपका क्ले का हो सकता है। आई बात समझे? तो ये बनता है आपका हमारे चीनी यहाँ पे मिट्टी सर का। इलेक्ट्रिशियन आता है सर, मैंने उनसे पूछा था। कौन सा मींस ये पहले गलेगा मींस फ्यूज वायर जो अंदर ये वाला वाला वायर, पतला जो वाला पतला फ्यूज वाला वायर वायर, मेल्ट होगा। हाँ, तो ये वाला वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हेलो आप सर। समझ में आया बेटा? सर हमारे यहाँ पे सर इलेक्ट्रिशियन आते हाँ, सर, सर। उनसे पूछा था मैंने। पूछ लिया ये था, भी तो इनको मुझसे क्यों डाउट पूछ सर रहा है? कल सर मेरे पास एक फ्यूज था। सर हमारे घर का ठीक है? सब फ्यूज में सर उसका तार जल गया था सर, फिर उनने सब फ्यूज चेंज कराने, तार तो सर वैसे ही नहीं दिया उसको। नहीं बेटा, देखो ये अब कई बार क्या होता है, जैसे ये क्लियर ऐसा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये पहले होता था, अब क्या हो गया कि एक स्टैंड आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ये रखा हुआ आता है, मतलब यहाँ पे एक पूरा नया ही आता है, ये पूरा का पूरा सेटअप ये ऐसा है ना। तो यदि इसके हाँ सर, अंदर का उसमें वायर, एक स्विच जैसा रहता है एमसीबी का। तो इसके अंदर एक बेटा पतला सा वायर होता है, तो ये वायर हो गया, तो ये पूरा का पूरा ही चेंज करके अलग से ये वाला खरीद के यहाँ पे लगा के रख देते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो वो रहता है वो नहीं होता, वो क्या बोलता है? ठीक है, तो ये जो बनता है बेटा, ये पूरा का पूरा ये बनता है क्ले का, ठीक है। हम फ्यूज वायर क्ले का नहीं होता है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। हाँ तो फ्यूज वायर क्ले का होगा तो सब हाँ। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फ्यूज किस मिल जाता है? क्या बेटा, क्या हो गया? फिर से पूछो। फ्यूज से रिलेटेड कुछ पूछा था, फ्यूज को अच्छा वो ये पूछ रहा था सर फ्यूज क्यों लगाते हैं, सब कुछ पूछ रहा था फ्यूज सर। क्यों इसलिए लगाते बेटा कि जब अचानक मान लो करंट ब्रेक हुआ, अचानक करंट ज्यादा आ गया, इसकी लिमिट थी हमारे घर में जो भी अप्लायंस है उसकी लिमिट थी 5 एम्पियर। कितनी थी एज्यूम कर लिया हमने? 5 एम्पियर। अब अचानक से 10 एम्पियर करंट आ गया, तो 10 एम्पियर से क्या हो सकता है? ये वाला वायर पूरा जल सकता है, हमारा टीवी जल सकता है, एसी जल सकता है, सब जल जाएगा, ठीक है। तो अंदर का पूरी घर की वायरिंग खराब हो जाएगी। उससे अच्छा है कि हमने यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया, तो ज्यादा से ज्यादा ये एक वायर, छोटा सा वायर ही मेल्ट होगा। अब ये छोटा सा वायर मेल्ट होगा और इसकी कैपेसिटी हमने रखी थी 4 एम्पियर। कितनी रखी थी? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो जैसे ही करंट आएगा 10 एम्पियर, तो हमारे घर की वायरिंग की कैपेसिटी तो 5 एम्पियर है और इस वाले वायर की कैपेसिटी 4 एम्पियर है, तो पहले क्या मेल्ट होगा? ये पतला सा वायर
तो ये मेल्ट हो जाएगा तो करंट आना बंद हो जाएगा, करंट आना बंद हो जाएगा तो हमारे घर की वायरिंग सेफ रहेगी। और तो इसका सर मुझे ये पूछना सर है जब that सर sir, 5 एम्पियर जो- करंट आता है सर, हाँ तो सर जो अपना फ्यूज होता है सर वो हीट हो जाता होगा। हाँ, और मेल्ट हो जाता है तो ब्रेक कर देता है सर सर। आजकल जो एमसीबी आ रही है उसमें ऐसा हो रहा है दैट वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो हो जाता है बंद एमसीबी, तो सर सर वो अगर current ही रुक फोन जाता पर वो सर जलता क्यों तब नहीं भी है तो तो 8 एम्पियर ज्यादा करंट बचेगा सर, उससे 6 एम्पियर बचेगा सर तब भी। बचेगा क्या मतलब है? सर्किट, सर 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अरे यार ये वाला वायर बंद हो गया, टूट गया, मेल्ट हो गया तो अब करंट क्यों होगा फ्लो? रास्ता ही बंद हो गया तो सर। रास्ता हो और गया ना अगर बंद। सर सर्किट 4 ब्रेक हो चुका है। सर एमबीपी से सर कम सर, का सर्किट आया ब्रेक तो सर कुछ नहीं होगा ना? सर ये जो सर वायर में 5 एम्पियर का चल रहा है और हाँ। सर ये फ्यूज वायर में 4 एम्पियर का चल रहा है तो सर वो जल जाना चाहिए। जल जाएगा ना, इसीलिए तो लगाया कि जल जाए। हम अच्छा तो चाहते हैं कि जल जाए ताकि ज्यादा करंट अगर हमारे घर फोन में को नहीं आए। सर वायर से सिंपल वायर से चार्ज करेंगे तो सर क्या हो? क्या होगा? सर अगर फोन को सर वायर से चार्ज जल जाएगा बेटा, हर करें चीज बिना की चार्जर के कैपेसिटी तो है। सर क्या जलेगा? फोन भी जल जाएगा, फोन बैटरी पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। सर जब पॉजिटिव फोन एक्सपोज भी हो सकता है। तो सर वो एमसीबी गिर क्यों जाते हैं सर? ठीक है, क्या होगा बेटा? एमसीबी इसलिए गिर जाते हैं कि देखो कई बार ये जो लाइव वायर होता है, कौन देखो कभी भी किसी भी घर में जो करंट आता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर बेटा, है ना। और जिससे जाता, हाँ फेज भी बोलते हैं, और जिससे जाता है उसको जिससे जाता है। न्यूट्रल बोलते हैं ना। अब यदि क्या होता है किसी रीजन से, अब लाइव से और न्यूट्रल के बीच में हम लगाते हैं अपना अप्लायंस, फैन हो गया, टीवी हो गया, कोई भी अप्लायंस, किसके किसके बीच में कनेक्ट करते हैं हम? लाइव और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है। लेकिन यदि किसी एक्सीडेंटली यदि ये दोनों डायरेक्टली मैच हो जाएं, लाइव और न्यूट्रल क्या, हाँ, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अचानक से ज्यादा करंट आ जाता है। आ गई बात सुनने? तो उस एक्सपोज भी हो सकते हाँ, हैं ये। और ज्यादा करंट आ गया तो इस वायर की यदि कैपेसिटी नहीं है उतना करंट कैरी करने की, तो वो जल जाएगा और आग लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो उससे बचने के लिए हमने लगा दिया एक यहाँ पर स्विच, वो फ्यूज लगा दिया कि जैसे ही इधर से इसने बोला कि करंट ज्यादा आएगा, जैसे ही ज्यादा करंट आया ये ब्रेक हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो करंट आगे आएगा ही नहीं, मतलब हमारे घर के सभी अप्लायंस क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। और सर अगर हमने जो क्या कहते हैं जो वो होते हैं हमारे नॉर्मल घर के वायर जिनसे सब कनेक्ट होते हैं अप्लायंसेस, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हमने ज्यादा पे नहीं कम पे रखा और ज्यादा फ्यूज पे? का ज्यादा फ्यूज पे का- रखा। फ्यूज का कम पे रखा, फ्यूज मेल्ट होना चाहिए। नहीं सर अगर हमने रख दिया तो रख दिया फ्यूज तो का क्या ज्यादा होगा? क्या? ज्यादा करंट आ जाएगा तो आपका घर की वायरिंग जल जाएगी, फ्यूज नहीं और सर- जलेगा। और सर सेम एम्पियर हुआ तो तो सर सर फ्यूज का तो सर सर फ्यूज की कैपेसिटी तो सर वो सर जिस फ्यूज भी वायर के अपना सामने 5 उसकी एम्पियर जितनी का होनी हुआ चाहिए तो ना। सर फ्यूज होता है कि तुम लगाते हो? ये बताओ। सर लगाते हैं। लगाते हो तो तुम सही लगाओगे ना, पागल थोड़ी हो कि जो 5 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर लगा दोगे। लगा दो, लगाना है तो। नहीं सर नहीं हमेशा लगा। बोला है ना कम का सर लगाना है, तुम्हारे घर की वायरिंग जलेगी सर को क्या ठीक है। हाँ, जब बोला है रूल है कि उससे कम का लगाना है, अब आप बोल दो तो यहाँ पे लगा दो 100 एम्पियर का वायर लगा दो या डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको जो सेफ्टी मिलना चाहिए वो सेफ्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको जो चाहिए, मान लो एमसीबी कोई नहीं लगाता है कि सर मैं नहीं लगाऊं अपने घर में, तो मत लगाओ ना भैया। लेकिन फिर यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो आपकी घर की वायरिंग बर्न होगी और खर्चा ज्यादा होगा। क्लियर है? तो फिर मजा आ जाएगा इन लोगों को। हाँ ठीक है। अब बोलते हो सर मैं नहीं लगाऊं, तो मत लगाओ यार, आपकी इच्छा, ठीक है। इसमें कोई वो थोड़ी। अब जैसे देखो जो आपका एसी का जो प्लग होता है वो घर के ऊपर और देखा होगा बड़ा प्लग होता है, सर नोटिस अगर किया कम आपने? आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती ना? 16 एम्पियर लिखा होता है उस पर। हाँ 16 एम्पियर, गुड, है ना। क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। उसकी कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यदि हम जो नॉर्मल वाला जो हमारे मोबाइल फोन जहाँ पे हम चार्ज करते हैं, यदि वहां पर आपने एसी का प्लग लगा दिया, वहां पर आपने क्या लगा दिया? एसी का प्लग, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सॉकेट मेल्ट हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। यस। हाँ भाई, अब कोई बोले कि सर मैं तो लगाऊंगा, तो लगाओ, मना किसने किया है? मना थोड़ी किया है। बाद में जो नुकसान तुम्हारा ही है। तुम्हारा ही नुकसान होगा। नुकसान होगा, ठीक है। हाँ तो अब देखो वापस से हम आते हैं, ठीक है। अब देखो एक और अगर इफेक्ट कम होता आती है। है तो क्या होता है?
कुछ नहीं होता है। अरे एक बात बता बेटा, कोई पाइप है, ये क्या है आपका वाटर फ्लो का पाइप है, आ गई बात समझ में? हाँ सर। अब इसको आप यदि कम खोलोगे तो इसमें कम पानी निकलेगा, तो कोई दिक्कत है क्या कम पानी निकलेगा तो? नो सर, पानी तो तो निकलेगा। बस फिर अब कोई वायर है उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की, अब उससे कम होगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं है सर ना, क्या अगर कोई दिक्कत है? सर अगर कोई अप्लायंस 10 एम्पियर करंट रिसीव करता है और सर अपन उसमें कम एम्पियर रिसीव कराएंगे तो सर वो वर्क करेगा? वर्क करेगा बेटा। कई बार क्या होता है, यदि एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए हर चीज को, है ना, जैसे आपके खिलौने हैं, खिलौने को मान लो चाहिए 6 वोल्ट, कितना चाहिए? सर 6 6 वोल्ट। वोल्ट। तो उसमें क्या होंगे 1.5 वोल्ट के आप 4 सेल लगाओगे। कितने सेल लगाओगे? 4 सेल, 1.5 वोल्ट के साइड। अब यदि आप सोच रहे हो 3 लगाओगे तो काम तो करेगा, हो सकता है स्लोली मूव करे, हो सकता है कुछ लाइट नहीं जले। आ गई बात सुन में? एसी को कितना वोल्ट लगता है? ठीक है, एसी जो हमारे घर में आती है 16 लगता है ना सर? नहीं बेटा, वो करंट होता है। वोल्ट तो 220 वोल्ट लगता है हमारे घर में सभी अप्लायंस को। होता है सर वोल्टेज, सर वो होता है हमारे घर में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है? 220 वोल्ट की। 220 ठीक है, सर एम्पियर कितने होते हैं सर? कितना वोल्ट आता है सर? सर एम्पियर कितने होते हैं सर? 5 एम्पियर? हाँ सर 5 एम्पियर होते हैं। सुनो, जो नॉर्मल अप्लायंस एम्पियर होता है कि 220 वोल्ट होती है। सुनो, ये है वोल्टेज, यही क्या है? सर वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रेशर, धक्का मारता है, कितने पावर से, कितने मतलब फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, एक होता है करंट। करंट का मतलब होता है कितना ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमारे जो नॉर्मल अप्लायंसेस होते हैं उसमें तो 1-2 एम्पियर ही होता है। कितना? 1-2 एम्पियर। हाँ, कम ही होता है। ठीक है, और जो हमारा मोबाइल लैपटॉप वगैरह होते हैं इसमें तो मिली एम्पियर्स में करंट होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर भी नहीं होता, उससे भी कम होता है। ठीक है, सर फ्रिज वगैरह में? फ्रिज वगैरह में भी इतना ही होता है, 1-2 एम्पियर। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। सर 220 वोल्ट हमारे घर में आती है तो वो ईच अप्लायंसेस के लिए आती है या सभी अप्लायंस के लिए। ठीक है, सभी अप्लायंस के लिए क्या होती है? अगर सर घर में सर, अगर अपन घर में सर 220 वोल्ट सर 2 डिवाइसेस लगा दें सर 220 वोल्ट के, तो सर दोनों वर्क करेंगे? सुनो इधर मेरी बात, जैसे मान लो आपके घर में, समझ लेना ढंग से, हर अप्लायंस को कितना वोल्ट चाहिए? 220 वोल्ट। 220। अब देखो यहाँ पे मान लो आपका 220 वोल्ट का सेल नहीं होता, लेकिन अपन ने बना दिया है ना। कितने वोल्ट का बना दिया? 220 वोल्ट का, है ना। सेल में इतना पावर नहीं होता, चलो हमने बना लिया। अब हमने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है? हाँ सर। लगा दिया। बल्ब कितने वोल्ट का है? सुनो, अब और यहाँ पे लगा दिया हमने 2 बल्ब। ठीक है, तो देखो जो बल्ब 1 था इसको बल्ब 1 बोलेंगे, और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 220 वोल्ट ये अकेला ले रहा है, ये 220 वोल्ट क्या ले रहा है? अकेला ले रहा है। और यहाँ पे 220 वोल्ट दोनों क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। मतलब इसको 110 मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है? 110। तो ज्यादा अच्छे से कौन सा ग्लो करेगा? सर 220 वोल्ट वाला। ये वाला। आई बात समझ में? तो कभी भी हम एक ही वायर में सभी अप्लायंस कनेक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? कैपेसिटी भी तो होगी सब और सर जैसे अपन सर 9 सर 1 वोल्ट सर कितने वोट के बराबर हो सकता है सर? वोल्ट अलग यूनिट है, वॉट होता है करंट इनटू वोल्ट। जो वॉट होता है ना पावर, कैपेसिटी भी तो होगी होता है वोल्टेज करंट लेगा, करंट इनटू वोल्ट इनटू करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है सर। अब देखो बेटा, सब हमारे अप्लायंस 220 पर ही वर्क करते हैं। क्लियर है? यस सर। हमारे जो डिवाइसेस हैं यदि 220 पे वर्क करेंगे, यदि 220 आप नहीं दोगे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। आपको देना ही है। ठीक है, और यदि आपने ऐसे बल्ब लगा दिए। हाँ बोलो सर। जो फोन का चार्जर होता है सर उसमें सर कभी कभी सर ऑयल लाइक सब्सटेंस निकलने लगता है, तो सर क्या होता है सर उसका? पता नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। सर ये एक ही में से निकला है सर। कितने वो लेता होगा? क्या बेटा? अब बल्ब की भी तो कैपेसिटी बेटा रहती है। हर चीज की कैपेसिटी होती है वॉट। वॉट होता है 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वॉट क्या होता है? जैसे आपका 60 वॉट का बल्ब है, मतलब वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी ले रहा है? 60 वॉट। 60 जूल। जी 60। हाँ 60 जूल एनर्जी ले रहा है। जैसे एसी होता है 200 वॉट का, मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी ले रहा है? 2000 वॉट का। हाँ, तो 2000 जूल्स पर सेकेंड
1 सेकेंड, आई बात समझ में? हाँ ये सर। चीज बार बार मत पूछा चीज करो, लास्ट पूछना क्लास है। में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? सर अगर सर ऐसी कोई मशीन होती है कि सर जैसे तार बीच में से कहीं से टूट गया और सर वो बहुत लंबा तार है, अपन को पता नहीं है, तो सर हमें सर ऐसी कोई मशीन सर जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे तार ब्रेक है? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जहां पर बड़ी कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, हर दूरी पर एक चेक लगा देते हैं यहाँ पर, है ना? ये सिग्नल 1, ये सिग्नल 2, ये सिग्नल 3, है ना? तो अब जैसे ये 3 है और ये 4 है ना? तो अब यदि मान लो बीच में कहीं वायर में कहीं पे गड़बड़ हुई, तो हम देखेंगे वायर 1 करेक्ट है, वायर 2 करेक्ट है, वायर 3 करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? 2 से 3 के बीच में। 3 के बीच में आएगी। बस ऐसे हम चेक पोस्ट लगाते हैं। आ गई बात समझ में? सर ये सही चीज है। जैसे हमारी ट्रेन भी है, मान लो, है ना, केरला से स्टार्ट हुई, दिल्ली पे गई, अब बीच में क्या करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, हाँ आंध्रा में आ गई है, भोपाल में आ गई है, हाँ झांसी पहुंच गई है, ग्वालियर पहुंच गई है, दिल्ली पहुंच गई है। अदरवाइज हमें यदि चेक पोस्ट नहीं लगाते तो वो ट्रेन कहाँ पे खराब हुई उसका कोई पता ही नहीं चलता पता ना। ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं सर कि जैसे यार, प्लेन के लिए हर हाँ। जगह एक टावर, हर एयरपोर्ट पे हाँ, टावर होता ठीक है, हाँ हाँ कम्युनिकेशन सर। होता है, ठीक है। अब देखो एक है, होता है, कम्युनिकेशन टूल। ठीक है, एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सर मैग्नेटिक मैग्नेटिक अफेक्ट। इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? नहीं सर अभी, हमें सर प्लीज, हाँ क्या है? सर हमें सर जब एरोप्लेन में बैठाते हैं तो सर जब ये क्यों बोल देता है एरोप्लेन मोड चालू कर लीजिए और अपना फोन बंद कर दीजिए? अब नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि जो, नहीं सर अभी भी बोलते हैं सर, अभी मैं सुनो, फ्लाइट से होकर आया था ना। सर सिग्नल का सर टूट ठीक है। जाता है सर। अरे देखो, जो एरोप्लेन है कहाँ पे लैंड करना है कहाँ पे नहीं करना है, जो पायलट है वो जो एयरपोर्ट है उसमें कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। हाँ सर। और एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। अब आपके मोबाइल के सिग्नल भी ऑन रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाए कि कई बार कुछ कम्युनिकेशन, जैसे कई बार आप फोन लगाते हो और सही नंबर लगाए लेकिन फिर भी किसी और को लग जाता है। हाँ सर होता हाँ है। सर। हाँ सर। हाँ सर। सर होता है। ना, कई बार नेटवर्क मिल जाते हैं तो उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और यदि कई बार ऐसा हुआ कि हम फाइटर प्लेन मतलब हमारे एरोप्लेन को लैंड कर रहे हैं, उस समय पे आपको गलत जगह कॉल लग गया उसका पायलट का, तो क्या होगा? सर पता टक्कर हो चला जाएगी। बगल वाले पैसेंजर के पास ही लग गया। सर टक्कर हो जाएगी। ठीक है, सब मर इसलिए, जाएंगे। है ना, कई बार कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया, क्रैश। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आप ऑफ कर लीजिए ताकि, इसलिए उसने पर्टिकुलर एरोप्लेन मोड बना दिया है। हाँ ठीक है। एरोप्लेन में क्या होते हैं, आपके मोबाइल से सिग्नल्स नहीं लगते हैं, ठीक है, सिग्नल्स नहीं जाते, ठीक है। अब देखो पर मैग्नेट, सर एरोप्लेन में जितने लोग बैठे चलो उनको तो करवा दिया आपने, और सर सिर्फ एरोप्लेन में पूरा वर्ल्ड थोड़ी बैठा है फिर। नहीं, वहां पर उस पर्टिकुलर एरियाज वाले तो रोक सकते हो ना, ज्यादा इफेक्टेड कौन सा होगा? जैसे इधर देखो, मान लो ये अर्थ है, ये एरोप्लेन है, तो इससे निकलने वाले सिग्नल से इफेक्ट होगा या इनसे भी इफेक्ट होगा? नहीं सर, सर जो दूर से नहीं आएंगे सर, जो जो पास वाले दूर से से ज्यादा, नहीं, पास वालों हाँ से पास वालों से ज्यादा चांसेस है ना। अब होने में हाँ तो सर। कुछ भी हो सकता है ना बेटा। कई बार क्या हो जाता है, नॉर्मली कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना, कई बार ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो पाता, तो कई बार लैंड फ्लाइटें नहीं करती, बस एरोप्लेन बहुत एरोप्लेन। बड़ी चीज है सर, उसमें ठीक है। इतने अच्छे अच्छे कनेक्शन और कई बार बेटा, रहते हैं कई कि बार सर नहीं बेटा, ये प्रॉब्लम कॉमन है, कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो जो एरोप्लेन है वो क्या करता है, उसी एयरपोर्ट पर घूमता रहता है जब तक कि प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाए उसको लैंडिंग का, ठीक है। ठीक है सर। जब सर भी वो किसी- जब चक्कर सुनो, खाने लग जाता है सर, गोल गोल जब भी बेटा क्या होता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, किसी वायर में क्या होता है, सर करंट फ्लो तो होता है। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें, देखो एक निडल होता है, मैग्नेटिक निडल, हाँ सर। हाँ सर। यदि आप इसको उसके पास ले जाते हो तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। आई सर बात समझ में? वाइब्रेट होती है। नहीं, उसकी डायरेक्शन जैसे मान लो ऊपर की तरफ होना चाहिए, हमेशा ये किसकी तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ। दस नॉर्थ की तरफ। तो वो नॉर्थ नॉर्थ की और तरफ। साउथ की नॉर्थ। तरफ हाँ, अट्रैक्ट होता है। तो वो क्या होता है, जैसे आपने उसको यहाँ रखा तो हो सकता है वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ नहीं होकर के थोड़ी सी ऐसी हो जाए, है ना, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो बदल जाती है। जाती इस है। इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते ये हैं? मैंने सर किया है सर, मेरे है? पास सर एक कंपास था सर, हाँ, उसके ठीक है। पास मैंने मैग्नेट लगाई
तो सर जो कंपास की नीडल थी अरे सर वो भाई। इधर घूमने लगी। सर फोन का जो गाठा कंपास ना। होता है सर वो काय को नहीं नहीं, वर्क वो नहीं करता है होता सर बेटा, वो इस पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, डिजिटली है, और ये क्या है, वो डिजिटल से हो रहा है, ठीक है। उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स बताता है, ठीक है, कि किस साइड है, आपकी लोकेशन से बताता है, जीपीएस से। और ये वाला क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड से बताता है। अब यहाँ पर ये देखो कि यदि किसी वायर में, किसी भी एक, यदि आप वायर ले, वायर समझ लो आयरन का नेल लिया, क्या लिया, आयरन का नेल लिया, और इसके ऊपर आप क्या कर दें, एक कॉपर का वायर ऐसे बाउंड कर दें, क्या कर दें, कॉपर का वायर बाउंड कर दिया, इसमें बहुत सारे ऐसे राउंड्स लगा दिए, और इसमें करंट फ्लो करते हो, तो ये जो आयरन रॉड है वो क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। आई बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर जो वायर है वो मैग्नेट की जैसे बिहेव करेगा। वायर नहीं बेटा, ये रॉड मैग्नेट की बन जाती है, ठीक है। ये जो आयरन की रॉड है, ये चीज क्या है सर, ये जो आपने बनाई सिलेंड्रिकल शेप? सर अपन को मैग्नेटिक क्या लिखा मटेरियल है? ही लेना होगा ना। हाँ, सर ये बड़े होकर सर ये हमारे प्रोजेक्ट में बनाने के लिए आएगा ना? हाँ, तो देखो बेटा, ये रॉड किसकी हो सकती है, सिलेंड्रिकल निक, निकल की हो सकती है, किसकी हो सकती है, निकल, कोबाल्ट या आयरन, इन तीनों में से आप किसी का ले सकते हो। और इसके ऊपर आपने क्या किया, वायरिंग कर दिया, क्या कर दिया, कॉपर का या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल क्या कर दिया, वायरिंग कर दिया। आई बस में ऐसे बहुत सारे वायर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायर लगा दिए, और उसमें क्या फ्लो कर दिया आपने, करंट फ्लो कर दिया। क्या फ्लो कर दिया, करंट। तो ये जो रॉड है वो क्या बन जाती है, मैग्नेटिक, मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगी, आयरन नेल्स वगैरह को क्या करेगी, अट्रैक्ट करने लगेगी। क्लियर है? सर पानी में सर जो इलेक्ट्रिसिटी होता है सर उसका चार्ज डबल हो जाता है ना? सर मैग्नेट सिर्फ आयरन को ही इफेक्ट नहीं करती फालतू है ना? क्वेश्चन नहीं पूछो तो बेटर है, ठीक है। नहीं सर ऐसा होता है। अभी उससे रिलेटेड है कुछ, अभी उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है ना? अब इधर देखो बेटा, अब जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या किसकी तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये कैसा है, टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है बेटा, टेम्परेरी। ये कब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कब तक बिहेव करेगा ये, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे ही आपने स्विच को ऑफ कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, है ना, सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, नॉर्मल आयरन रॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्मल आयरन रॉड बन जाएगा। और जैसे ही हमें मैग्नेट बनाना है, हम फिर से इसको ऑन कर देंगे, मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। आपकी वॉइस रिपीट हो रही है सर आपकी वॉइस डबल हो रही है सर, सत्यम डबल कुमार से यहाँ से सर, सत्यम आपकी कुमार। वॉइस हो रही है। चलेगा, ठीक है। अब यदि हमें इसको पावरफुल मैग्नेट बनाना है, इसको क्या करना बेटा, पावरफुल मैग्नेट बनाना है, तो पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो टर्न्स सर है, हम सब म्यूट कर दिया, अब नहीं हो रही। ये टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर है? यस टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, सर ज्यादा ज्यादा लगाना सर अगर पड़ेगा। ये सर आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सर ये मैग्नेट फील्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। सुनो 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 सुन लो, ये जो वायर है ये कैसा है, कवर्ड वायर है। कैसा है, कवर्ड वायर है, मतलब करंट को हमें इसके आसपास घुमाना है। यदि हमारा कवर्ड वायर नहीं हुआ और ऐसे आपने वायर लगा दिए, तो करंट तो ये ऐसे की साइड करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे ना बेटा। हाँ, तो इसे होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, उस पर एक हल्का सा कवर होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अब यदि आपको पावरफुल मैग्नेट बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहला काम है नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स सर, नंबर ऑफ टर्न्स दो। ठीक है। सेकंड, यदि आपको और पावरफुल बनाना है तो यहाँ पर अभी हमने एक बैटरी लगाई, सेल लगाया, एक और लगा दो, और लगा दो, 3 4, ठीक है। तो आप जितना कितने ज्यादा बोल्ट होगा सर जितने, उतनी हाँ, अच्छी मैग्नेट। हाँ, जितना ज्यादा आप उसमें बैटरी पावरफुल सोर्स लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये टेम्परेरी मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है,
टेम्परेरी टेम्परेरी है, ठीक है। वापस रिचार्ज करना जैसे ही पड़ेगा। जैसे ही हमने स्विच को क्या किया, सर मशीन बहुत बंद चिल्ला कर रहे दिया, हैं। ठीक है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये वाला मैग्नेट बनना भी बंद हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यस ठीक है? सर। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस पे बेस्ड होता था पहले हमारी इलेक्ट्रिक बेल्स यूज होती थी। इस पे क्या, यस सर। इस पे इलेक्ट्रिक बेस्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक बेल बनती है, इलेक्ट्रिक ठीक है। जैसे ये देखो, ये नॉर्मली इन्होंने बताया है, समझ गए ना ये डायग्राम? ठीक है। ये तो नेल है। हाँ नेल है, कोई भी आयरन का आप चीज ले सकते हो, जरूरी थोड़ी ना नेल तो ही हो, पानी भी काम कर देगी। ठीक है। नहीं, करंट कॉपर भी होगा, सर पानी का काम नहीं करेगी। ठीक है। सर वी कैन टेक कॉपर आल्सो। सर क्या ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर? वशिष्ठ बेटा, कंडक्टर है, बेटा कंडक्टर जो क्लास में सुनते हो नहीं सुनते हो? क्लास में क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? कौन कौन से मटेरियल लिखे थे बेटा? सर निकल, कॉपर, कोबाल्ट, सॉरी सर कोबाल्ट एंड सर आयरन। निकेल, कोबाल्ट और आयरन। सर कोबाल्ट सर क्या है? कोबाल्ट एक मटेरियल है, मेटल है, ठीक है। तो इन तीन के अलावा तीन ही लेना है, ठीक है। अब आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, आ गई बात समझ में? ओके सर। आपको इन तीनों में से ही कोई लेना है। सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल सर आयरन है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर इसके लिए एक प्राइवेट डाउट क्लास लगा करो सर, पूरे तो सर हाँ, वन आवर लिखा जाता है। सर सुनो इधर, सर कभी चिल्लाता है, सुनो। सर कभी कुछ बताता है, सर कभी पूछता है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यदि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, आपको करंट की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी। और तीसरा क्या है, नेचर, जो आपने रॉड लिया है यदि वो आयरन का है तो ज्यादा अच्छा करंट बनाएगी। वो आयरन में उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिक्स होगी तो वो थोड़ा सा उतना अच्छा मैग्नेट नहीं बना पाएगी। मतलब किस पे मटेरियल डिपेंड करता है? मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो कौन कौन से आयरन, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपने कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ज्यादा है। और थर्ड क्या है, कितना पावरफुल आपने बैटरी यूज किया है, उसमें कितना ज्यादा करंट फ्लो यूज किया है, ठीक है। अब ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक बेल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक बेल, देखो, है ना। अब इलेक्ट्रिक बेल देखो कैसे है। जैसे ही हमने बेटा ये स्विच को ऑन किया, ये स्विच को क्या किया? ऑन किया, करंट फ्लो होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर। करंट Yes, ऐसा sir, फ्लो होगा। होगा। करंट फ्लो ऐसा आया, ऐसा आया, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये मैग्नेट का बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। ये मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट बन गया तो वो इस प्लेट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस प्लेट को क्या करेगा? और वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये नीचे आएगा, तो स्ट्राइक करके अगेन को मारेगा। जैसे ही ये मारेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। आ गई बात समझ में? साउंड प्रोड्यूस होता है, टिंग, ठीक है। तो ये जल्दी होता होगा सर। बहुत जल्दी ये होता है। स्कूल की बेल में होता है ना ऐसे? नहीं, अब नहीं होता बेटा, ये पहले यूज होती थी ये सब चीजें, है ना। आ गई बात समझ में? अब जैसे देखो, जैसे ही ये इधर नीचे आएगा, इसने स्ट्राइक किया, साउंड प्रोड्यूस किया, तो देखो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ, सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो स्प्रिंग उसको वापस से ऊपर खींच लेगा। वापस से ऊपर खींच लिया तो वापस से करंट फ्लो होने लगेगा, फिर से मैग्नेट बनेगा, फिर से आवाज होगी, तो गिंग 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 ऐसे बार बार आवाज आने लगता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका, ठीक है। अब देखो, अब ये चैप्टर आपका मोस्टली खत्म ही हो गया है। अब डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है, ये पढ़ लेना आप, है ना, बस डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर। हाँ पूछो। सर इसकी एक्सरसाइज कब करेंगे हम? इसलिए तो बोला है, सुन तो लो, ठीक है। सर ऐसे सब